नमस्कार साथियों, इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर के कलेक्ट्रेट में और ये तहसीलदार की कोर्ट के बाहर ठीक हम खड़े हैं। आज अनुराग यादव का जो हत्या आरोपित हैं उनकी जो बेदखली का मुकदमा चल रहा है उसमें फिर से एक तारीख पड़ गई है। लेकिन हर तारीख पर वहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं कबरुद्दीनपुर के, वो आते हैं। क्या स्टेटस है ये जानने के लिए आते हैं। अभी तक केवल इस मामले में तारीख पे तारीख ही मिली है। फाइलें एकदम समझ लीजिए कि चींटी की चाल से चल रही हैं। क्या कुछ कहना है वहाँ के ग्राम प्रधान जो हैं यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, वीरेंद्र यादव जी। आज फिर उन्हें एक तारीख मिल गई है। आइए बात करते हैं उन्हीं से कि क्या कुछ कहना है। वीरेंद्र जी, क्या आज आप आए हैं, आज फिर आपको मायूसी हाथ लगी है, आज फिर एक तारीख मिल गई है, कंडोलेंस हो गया है। इस तरह से लगभग आधा दर्जन तारीखें पड़ चुकी हैं। अब तक कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि बुलडोजर एक्शन जो चलने वाला है वो आगे बढ़ रहा हो। देखिए, वकील साहब की मृत्यु हो गई थी, इस कारण हड़ताल हो गया। और नहीं तो आज सुनवाई हुई होती, हमसे बात हुई थी। और लेकिन हड़ताल की वजह से वो तहसीलदार साहब बैठे नहीं। और 20 तारीख को तारीख मिल गई है। हम तो जब तारीख के पहले हम आ गए थे, लेकिन हम सोचे उनसे मिल ले तहसीलदार साहब से और कहें कि कल ही तारीख डेट दे दीजिए, क्योंकि बार बार तारीख आज मान लीजिए हड़ताल हो गया, भाई वकील साहब अथवा हो गए, मृत्यु हो गई उनकी। तो लेकिन मिलने से पहले वो बस डेट दे चुके थे, हम देख रहे थे। फिर बाहर भी लिस्ट लगी थी, देखें। इसी कारण हम कहे चलिए 6-4 दिन वाली बात है, उसको भी देख ले रहे हैं हम लोग। अनुराग के पिता तारीख पर आते थे, लेकिन यहाँ की जो रवैया देख कर के वो आना बंद कर दिए। आप लगातार आ रहे हैं। अभी तक जब से आप आ रहे हैं इसमें कोई ऐसा एक्शन, उस दिन लेखपाल अपना बयान दर्ज कराने के लिए आने वाले थे, वो भी नहीं आए। आप भी फ़ोन किए थे, फिर कई देर शाम वो आते हैं, फिर अपना बयान दर्ज कराते हैं। कैसे देखते हैं, क्यों इतना हिला वाली हो रहा है? देखिए, उस दिन उनके पिताजी आए थे। अब उस दिन हम थे नहीं, हम बाहर थे। तो थोड़ा सा तहसीलदार साहब अगर फाइल उठाने से पहले मुस्कियाने लगे, और वो अपने आँखों से देखे, हमें बता रहे थे कि इतनी हमारे बेटे की निर्मम हत्या हो गई, और जैसे मुर्गा बकरे की तरह काट दिया गया। और फाइल उठाते समय अगर तहसीलदार साहब हंस रहे हैं, अपने आँखों से देखें, तो उसी दिन मीडिया भाई के सामने वो बोल भी दिए कि आज के बाद वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, गवर्नमेंट लड़े। आज के बाद हम इस मामले में इस कोर्ट में हम आएंगे नहीं। उसी दिन से वो कसम खा गए हैं और रोते गए यहाँ से। और बहुत तहसीलदार साहब ऊपर नाराज़गी भी जताते हुए रोते हुए घर गए। शाम को हम आए तो हमें बताने लगे कि ऐसी बात थी, ऐसे ऐसे तहसीलदार साहब की रवैया थी। इसी कारण हम अब आज के बाद कचहरी जाएंगे नहीं। हम कहे चलिए ठीक है। तो फिर 6 तारीख को तारीख थी, हम आए थे, उस दिन काला दिवस था। उसके बाद वो आएंगे भी नहीं। अब जब तारीख पड़ेगी हम ही आएंगे और हर ढंग से उसको हम देखेंगे। देखिए, अब 20 तारीख को तारीख है, उसको हम लोग देखने के बाद निर्णय हम लोग ले चुके हैं। जाएंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, चूँकि वो गार्जियन है हमारे उत्तर प्रदेश के। अब हमें लग रहा है कि यहाँ से न्याय मिलने वाला नहीं है। अगर वहाँ हम लोग जाएंगे तो वहाँ न्याय मिल जाएगा। ये शुरू से जो राजस्व विभाग की लापरवाही है, तब से लेकर के अब तक ये जो अंजाम घटना का मेन जड़ यही है कि ये मिलजुमला नंबर था, जिसमें आबादी, पट्टा और ये सारी चीज़ें अलग अलग नहीं थी, जो कि अभी भी अलग अलग नहीं है। लेखपाल ने भी अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि ये जो है, ये नंबर जो है आपका, ये नंबर इतना बड़ा नंबर है बंजर का, और इसमें आबादी और तमाम चीज़ें हैं, ये सब मिला जुला है। तो वो जो राजस्व विभाग की लापरवाही से इतना बड़ी घटना हो जाती है, अभी भी उसको अलग अलग करने के लिए तहसीलदार, एसडीएम और जिलाधिकारी महोदय ही उसमें सक्षम है। अभी भी उसमें चींटी की चाल से ये सब चल रहा है। कैसे देखते हैं? देखिए, उसमें जैसे आबादी है, नमीन परती है, वो भी सरकारी ज़मीन है। जो ग्राम समार बंजर है वो भी सरकारी ज़मीन है। उसी नंबर में 40 शेर पट्टा है अनुराग के परिवार का। हमारे बाबा प्रधान थे, वही पट्टा किए थे। 7 बीघा को रकबा है, जिसमें हम उसको नपाए भी थे। तो जो हत्यारा का मकान बना है, दोनों मकान उसका ग्राम समाज में है।
और उस दिन आप देखे ही थे, आप थे भी, उस दिन तहसीलदार साहब नापने गए थे। जब पूरा लंबा नापने लगे तो हम उनसे कहें कि देखिए जो हत्यारक है उसी की ज़मीन नापिए और उसी का नक्शा बना के उसी गिराइए, पूरा गांव नापने की कोशिश मत करिए। तो वो जाने फिर नाप हुई उसकी, और लेखपाल साहब कहे भी कि नहीं ये ग्राम समाज में है। फिर 2 दिन बाद हम मिले थे तो यही हमें सूचना मिली कि नहीं ये ग्राम समाज में, चूँकि हम नपाए थे, हम जान रहे थे, हमें बताने की ज़रूरत नहीं थी, हम कई बार उसको नपाए थे। किसके दबाव में ये प्रशासनिक अधिकारी इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी, क्या लगता है किसके दबाव में ये सब कर रहे हैं? अब देखिए ये तो मालूम नहीं है किसके दबाव में है, लेकिन इसमें बहुत ढिलमगई लचीनापन चल रहा है। छोटे छोटे मामला उसको तुरंत निर्णय सब ले लेते हैं। ये इतना बड़ा मामला अभी तक कोई बढ़िया ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अगर वो मकान है गवर्नमेंट के ज़मीन में तो उसको गिराने में क्या दिक्कत है, उसको गिरवा देना चाहिए। सामान्य आदमी का तो लेके बुलडोजर पहुंच जाते हैं और इस जघन्य हत्याकांड में बुलडोजर नहीं आ रहा है। इसे तो तुरंत तत्काल उसी दिन, जिस दिन हत्या हुई उसी दिन गिरा देना चाहिए। लेकिन अब पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि हत्यारा का मकान बचा रहे हैं, हत्यारा का साथ दे रहे हैं। उन्हें तो तत्काल तुरंत निर्णय लेना चाहिए उसी दिन। अब इसमें पता ही नहीं क्या डेट पे डेट देखिए 25 को था, 28 को था, 2 को था, 6 को था, 11 को था, 16 को था, फिर 20 को तारीख मिल गई है। तो जैसा आप देख रहे थे, प्रधान जी बता रहे थे कि आज एक और डेट मिल गई है। अब देखना ये है कि प्रधान भी कहीं ना कहीं निराश हो गए हैं और योगी आदित्यनाथ के जाने के पास परिवार सहित जाने की बात कह रहे हैं। और देखना ये है कि हत्यारे की मकान पर जो बुलडोज़र चलना है वो कब तक चल पाता है।